जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहाँ चलाना कहाँ नहीं चलाना। मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाम नवभारत के हाईटेक स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और बुलेटिन में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जिन्हें मास्टर ऑफ बुलडोजर कहा जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने हर जिले से आपराधिक माफियाओं की लिस्ट मंगवाई थी। फिर उनके टेबल पर ऐसे माफियाओं की लिस्ट थी जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के साथ साथ अवैध धंधों से करोड़ों रुपए की कमाई कर चुके थे। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश की बारी आई और फिर बारी बारी से ऐसे माफियाओं पर एक्शन शुरू हुआ। पहले टर्म से लेकर अब तक रिकॉर्ड देख लीजिए। अरबों की सरकारी संपत्ति माफियाओं के चंगुल से अब तक छुड़वाई जा चुकी है और उन पर गरीबों का आशियाना बनाया गया है। फिर भू माफिया से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों तक पर भी योगी का बुलडोजर जमकर बरसा है। योगी के बुलडोजर की राजनीति और चुनावी सियासत में इसकी चर्चा खूब रही है। अब तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की तारीफ कर दी। मोदी के बयान से साफ हो गया है कि वाकई में मास्टर ऑफ बुलडोजर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बीजेपी का दावा है कि ये बुलडोजर इंसाफ और माफिया विरुद्ध एक्शन का प्रतीक ऐसे ही बना रहेगा। तो राम मंदिर को लेकर बाराबंकी में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही वो जानिए। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडी अलायंस पर निशाना साधा और योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी जब बरस रहे थे तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने से वो नहीं चूके। उन्होंने कहा कि ये सत्ता में आए तो राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। राम मंदिर को लेकर विपक्ष के मन में जहर है, प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने आगे ये कहा कि बुलडोजर कहां चलाना है इसकी ट्यूशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लीजिए। अब तक जिस तरह का बुलडोजर एक्शन हुआ है, कई माफियाओं को मिट्टी में मिला चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब इसकी गूंज इस बार के लोकसभा इलेक्शन में खुद पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से सुनने को मिली। ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनके बुलडोजर एक्शन को लेकर खूब तारीफ कर रहे थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में योगी राज में किन किन लोगों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया है और ये कैसे एक नजीर साबित कर रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही सारे आंकड़े भी आपके सामने होंगे। दरअसल किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है ये आपको बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले माफियाओं के नाम शामिल है। भू माफियाओं का नाम इसमें सबसे पहले आता है। इसके अलावा बलात्कार में शामिल अपराधी योगी की इस हिट लिस्ट में आते हैं। इधर कब्जाधारियों पर भी ताबड़तोड़ बुलडोजर योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। गैंगस्टर्स को भी बुलडोजर एक्शन के जरिए जवाब दिया जाता है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने जिन अपराधियों की लिस्ट तैयार करवाई थी उनके बारे में हम बता रहे हैं। कब्जाधारी भी इनमें एक है। कब्जाधारियों पर भी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जमकर गरजता है। इसके अलावा दंगाई, इन्हें भी नहीं छोड़ते योगी आदित्यनाथ और इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाता है।
उपद्रवियों को भी योगी आदित्यनाथ नहीं छोड़ते, वो चाहे वो किसी धर्म या जाति से क्यों ना आते हो। अगर आरोप लगे तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश का एक सीधा सा उसूल दिखाई देता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब माफियाओं, गुंडों या अपराधियों पर इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और चुनावी प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे थे तो यही देखने को मिला जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ। इधर योगी मॉडल वहां की जनता के बीच भी काफी हिट है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोग ये मॉडल काफी पसंद करते हैं। बिना देर किए बदमाशों पर योगी का एक्शन वहां के लोगों की काफी बड़ी पसंद बन चुका है। आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी मॉडल पर क्या कहती है। आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जो बुलडोजर जो जिस लायक है, जैसे बुलडोजर चलाने वाला गलत काम करता है तो अब जमीन हड़ पे है या माफिया है, इस तरीके के लोगों के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है तो कोई बुरा नहीं है। जगह कोई चीज अगर हो रहा है, गलत हो रहा है तो वहाँ तो चलना ही चाहिए। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो सीएम है वो सही बुलडोजर चलवा रहे हैं? वो तो सही चलवा रहे हैं। अगर गलत आप कर रहे हैं, आप गलत है, गलत आपको होगा ही। बात ये है उन्होंने जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं और जो विनाश है वो भी सही कर रहे हैं। भाई तमाम पब्लिक को जो है उनसे लोग खुश भी हैं और कांग्रेस सरकार से तो नाराज हैं। योगी जी सही चला रहे हैं। गुंडे, बदमाश जितने माफिया हैं ये सब गायब हो गए हैं जब से योगी राज आया है। तो सही चल रहा तो सही चल रहा है, एकदम फिट। पीएम ने जो कहा सही कहा है? सही कहा है। जो भैया अच्छे हैं उनके लिए कहाँ बुलडोजर चाहिए, उनके लिए तो बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बाकी लोग सीखना चाहिए इससे, इनसे सीखना चाहिए। ये जो है अग्रवादी ये सब उनके लिए बहुत लिए दिक्कत है। जिनके लिए साफ का सुथरा काम है उनके लिए बाबा बुलडोजर कोई नहीं कर रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के लोग बुलडोजर को सुशासन का प्रतीक भी मानने लगे और आपको याद होगा कि 2022 के इलेक्शन में इसी बुलडोजर के साथ योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया था और लोगों के बीच काफी फेमस हुए थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि योगी राज में अब तक कितने माफिया और अपराधी ऐसे हैं और कितने करोड़ की उनकी संपत्ति जो है वो जमींदोज हो चुकी है। मेरे ये ठीक बगल में जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, एक एक करके देखते जाइए। 5000 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जमींदोज हो गई। 605 करोड़ की संपत्ति इसमें से मुख्तार अंसारी की थी जो कि जमींदोज कर दी गई है। इस पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और अब यूं कह सकते हैं आप कि मुख्तार अंसारी जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। इंतकाल के बाद इसकी संपत्तियों पर कार्रवाई होती रही ताकि इसके गैंग की कमर आर्थिक रूप से टूटती रहे। और योगी आदित्यनाथ इसीलिए दरअसल चर्चा में रहते हैं कि बड़े से बड़े गैंगस्टर और माफिया उनके निशाने पर होते हैं और उनका खात्मा ऐसे हो जाता है। और आगे आपको दिखाते हैं और कौन से ऐसे नाम हैं। इसमें अतीक अहमद का भी नाम आता है। 752 करोड़ रुपए की संपत्ति पर इनके बुलडोजर चला। अब विजय मिश्रा का नाम भी आता है। विजय मिश्रा, इसके अलावा विकास दुबे, 70 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जिस पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये वो बड़े गैंगस्टर जो कभी उत्तर प्रदेश में अपराध का दूसरा पर्याय हुआ करते थे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इनमें बदन सिंह बद्दो, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर इनके बुलडोजर चल चुका है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दोहराया है वो संकल्प की ऐसे ही माफियाओं का खात्मा वो करते रहेंगे। उम्मीद है आने वाले समय में ऐसे ही माफियाओं पर जो बुलडोजर है वो चलता रहेगा। इसके अलावा विनोद उपाध्याय जो करोड़ों के साम्राज्य के मालिक थे, इनके करोड़ों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दिया गया। तो ये वो बड़े नाम जो अपराध से लोगों को डराया धमकाया करते थे, योगी आदित्यनाथ ने इनके मन में खौफ पैदा किया और अब ये मिट्टी में मिल चुके हैं या इनकी अपराध से कमाई गई संपत्ति मिट्टी में मिल चुकी है। अब आपको योगी आदित्यनाथ के कुछ पुराने बयान सुनवाते हैं जिसमें वो वक्त वक्त पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात कहते रहे और उन्होंने जो कहा वैसा हो भी रहा है। जरा देखिए। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार दे देंगे। सरकार कितनी है तकलीफ में हो। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे और आज उनके सब सिट्टी पिट्टी गुम है। सबके सामने जान के लाले पड़े हुए हैं। कानून का राज होगा। कानून के अलावा किसी को कानून के अंदर कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी और यह सरकार का संकल्प है और सरकार अपने जीरो टॉलरेंस की उस नीति के तहत आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आज
कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं। और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है, जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 वर्ष के अंदर आपने उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदलते हुए देखा है। 4 वर्ष पहले जो गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में थी, आज वे सभी गुंडे गायब हो गए। आज वे गुंडे या तो जेल के अंदर हैं, या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं, या फिर राम नाम सत्य है की यात्रा में दूसरे लोग की यात्रा में चले जाएंगे। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा, और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। तो ये योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से जो वायदा किया उसे वो पूरा करने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड पंजाब में काफी ज्यादा बढ़ गई है। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करते हुए पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने यह बात बताई। वो कह रहे हैं कि पंजाब में योगी की रैलियों को लेकर लोग चिट्ठी लिख रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है, जहां पर पंजाब में योगी की रैलियां हो इसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी गई। सुनील जाखड़ ने रैली करवाने के लिए लेटर लिखा है। नवभारत पर पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ का बयान, योगी आदित्यनाथ को बहुत लोग चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी की एक अलग पहचान है। सुनील जाखड़ ये कह रहे हैं कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है योगी आदित्यनाथ को कि वो पंजाब आए, लोगों के बीच रैलियां करें। योगी जी को चिट्ठी लगने की, या प्रधानमंत्री भी आएंगे, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं, अभी फिक्स हो रही हैं, सारे आएंगे। परंतु योगी जी का यहाँ पे बार बार जहाँ लोगों में सुनने को मिल रहा है, ये इस बात का संकेत है कि पंजाब ऑल इज नॉट वेल इन पंजाब। जो आज योगी जी एक सिंबल बने हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और उस लॉ एंड ऑर्डर की आज सबसे बड़ी कमी पंजाब में है, जिसके लिए लोग बार बार शहरों में, अब बरनाला में सबसे ज्यादा मांग वहां पे हो रही है, जहां पे किसान और व्यापारी एक दूसरे के सामने लाठियां खींच के खड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड। आज किसी किस्म की कानून व्यवस्था नहीं है, अराजकता फैल रही है, और अराजकता के नकेल डालने के लिए आज बार बार योगी जी का नाम आ रहा है। आज लोग मोदी जी की स्ट्रांग लीडरशिप की बात कर रहे हैं। तो इन मसलों को देख के ये सभी पंजाब के लिए चिंता का विषय है। और इसी साल 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल पूरे कर लिए। इन 7 साल में उनके कुछ फैसले बेहद अहम रहे, और इन फैसलों की डिमांड दूसरे कई और राज्यों में भी तेजी से बढ़ रही है। कुछ राज्यों ने उन्हें तेजी से फॉलो करना भी शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य रूप से वो 5 बड़े फैसले जो डिमांडिंग है वो हम आपको बताएंगे। इनमें बुलडोजर एक्शन आप देख सकते हैं, इनमें आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना देख सकते हैं। लव जिहाद पर वार करना योगी आदित्यनाथ का काफी चर्चा में रहा था। लाउड स्पीकर पर एक्शन योगी आदित्यनाथ का, और इसे दूसरे राज्यों ने भी फॉलो किया था। गोवध पर सख्त कानून बनना, ये वो सारी चीजें हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने फैसले लिए और इस पर एक्शन देखने को मिला। योगी के 5 फैसले, लव जिहाद पर वार, इस तरह की डिमांड हरियाणा और कर्नाटक में होने लगी। लाउड स्पीकर पर एक्शन, पंजाब और झारखंड में इस तरह की डिमांड होने लगी कि अब यहां भी इन राज्यों में इस तरह का फैसला लिया जाए। गोवध पर जब कानून बना, ये बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ने लिया, तो पंजाब और झारखंड में भी इस तरह के कानून की मांग उठने लगी। तो योगी आदित्यनाथ लगातार चर्चित रहे और उनकी जो ख्याति है वो दूसरे राज्यों तक भी फैली। अब बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इस तरह के एक्शन की मांग होने लगी है। तो आप देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी फेमस होते जा रहे हैं। और फिर वही बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मंच से खुद खुलकर तारीफ की, और उस तारीफ में यह दिखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ के जो फैसले हैं वो दूसरे के लिए नजीर बन रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के फैसलों से दूसरों को सबक लेना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर एक्शन की क्लासेस लेनी चाहिए। खैर, आने वाले वक्त में लोग योगी आदित्यनाथ से और कड़े फैसले लिए जाने की भी उम्मीद करते हैं।
अब आपको ये बताते हैं कि क्यों योगी के इन मॉडल्स को लेकर इन राज्यों की मांग बढ़ती जा रही है, उन्होंने ऐसा कौन सा एक्शन लिया है। तो योगी का बुलडोजर एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुका है। जब से योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने तब से अब तक 3,758 करोड़ के अवैध कब्जे को वो ध्वस्त कर चुके हैं। राज्य में इसकी एंट्री 4 जुलाई 2020 को हुई थी और गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इसके बाद अवैध संपत्तियों और घरों को गिरा दिया गया था, बुलडोजर एक्शन लिया गया था और तब से ये काफी ट्रेंड है। ये माफिया अपराधियों पर नकेल कसने का एक बड़ा हथियार साबित हुआ। विकास के बाद माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, ऐसे कई गैंगस्टर्स थे जिन पर अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया और फिर योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा चर्चित रहे। तो ये नंबर 1 पर किस तरह से माफियाओं पर एक्शन हुआ, बुलडोजर एक्शन, वो हम बता रहे थे आपको योगी आदित्यनाथ के 5 बड़े फैसले में। दूसरे नंबर पर आता है लॉ एंड ऑर्डर का फैसला। दरअसल योगी ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए कई बड़े और सख्त कदम वाले फैसले लिए। 2017 में 2024 तक राज्य में कुल 10,902 एनकाउंटर हुए थे। इस 7 साल में 197 बदमाशों को ढेर कर दिया गया और 6,000 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सख्त और बड़े कदम लिए थे। अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पर आता है लव जिहाद को लेकर योगी के स्टेप्स। योगी ने साल 2020 में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया था, जिसके तहत अब तक तकरीबन 900 लोगों को धर दबोचा गया है। यह नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम। लव जिहाद कानून को सख्त बनाते हुए वहां पर 3 साल से 15 साल तक की सजा तय की गई, जो कि बहुत कड़ी मानी जाती है और 10,000